नमस्कार। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने जा रहे हैं जो शायद पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वो आइडिया है, अपनी बात को बार बार समझाना या सफाई देना असल में एक कमजोरी की निशानी है। अब देखिए, ये उस बात के बिल्कुल उल्टा है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि हमेशा खुलकर बात करो, अपनी बात समझाओ। तो चलिए, आज इसी सोच के पीछे छिपे गहरे राज को समझते हैं। चलिए, शुरुआत इस बहुत ही दमदार लाइन से करते हैं। कमजोर लोग अपने फैसलों की सफाई देते हैं, जबकि ताकतवर लोग अपने नतीजों को ही अपनी आवाज बनने देते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये पावर और परसेप्शन यानी कि शक्ति और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझाती है। ये हमें एक तरह से चुनौती देती है कि हम अपने शब्दों से ज्यादा अपने काम को अहमियत देना सीखें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि अपनी बात को साफ साफ कहना और ईमानदारी से पेश आना, जो कि हमेशा से अच्छे गुण माने गए हैं, वो अचानक से कमजोरी का संकेत कैसे बन गए? क्या अपनी बात रखना और किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करना जरूरी नहीं होता? आइए, इस पहेली की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम बहुत ज्यादा सफाई देते हैं, तो असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा होता है। हम इसे सफाई देने वाले की कमजोरी कह सकते हैं। यहाँ हम उन छिपे हुए संदेशों को खोलकर देखेंगे जो हमारी बातों, हमारी जस्टिफिकेशंस के पीछे दबे होते हैं। जरा सोचिए, जब हम कुछ समझाते हैं तो हमारा इरादा क्या होता है? हमारा इरादा तो नेक होता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारे एक्शन के पीछे की वजह जानें और शायद हमें सही भी माने। लेकिन अनजाने में हम जो संदेश भेज रहे होते हैं, वो हमारी मंशा से एकदम उल्टा होता है। जब हम बार बार सफाई देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हम इनसिक्योर हैं, कि हमें आत्मविश्वास की कमी है, या शायद हम किसी तरह के अपराध बोध यानी गिल्ट में हैं। मतलब हमारे ही शब्द हमारे खिलाफ गवाही देने लगते हैं। तो अगर ज्यादा बोलना एक तरह का जाल है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब है कम बोलना। चलिए, अब अगले हिस्से में चलते हैं और अस्पष्टता की शक्ति को समझते हैं। ये वो कला है जिसमें कम से कम कहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही ताकतवर नियम है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। कभी भी, खासकर पब्लिक में, जरूरत से ज्यादा सफाई नहीं देनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ चुप रहने की बात नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है। चुप्पी और थोड़ी सी अस्पष्टता का इस्तेमाल करके आप अपनी अथॉरिटी, अपना रुतबा बनाए रखते हैं। क्योंकि याद रखिए, हर सफाई आपके रुतबे को थोड़ा कम कर देती है। इसे ऐसे सोचिए, जब आप चुप रहते हैं तो आप एक तरह से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। आप दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो खुद आपके एक्शन के मतलब निकालने लगते हैं और ज्यादातर मामलों में वो आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। आपकी चुप्पी एक खाली कैनवस की तरह हो जाती है, जिस पर लोग अपनी कल्पना से आपकी एक अच्छी तस्वीर बना लेते हैं। इस तरह आपका मौन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब जरा इस एक लाइन की खूबसूरती देखिए, शायद आपने मुझे गलत समझा। ये कितना सरल और कितना असरदार है। इस एक लाइन से न तो आप अपनी गलती मान रहे हैं और न ही आप कोई लंबी चौड़ी सफाई दे रहे हैं। आप बस बहुत ही खूबसूरती से गेंद को वापस उनके पाले में डाल रहे हैं और पूरी बातचीत का कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं। ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई नई सोच है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सदियों पुरानी बुद्धिमानी है, जिसकी जड़ें राजनीति और रणनीति के एक बहुत बड़े विचारक से जुड़ी हैं। तो चलिए मिलते हैं इस सोच के असली स्रोत से, मैकियावेली और उनकी नियम पुस्तिका। निकोलो मैकियावेली इटली के एक महान डिप्लोमैट और दार्शनिक, जो अच्छी तरह जानते थे कि ताकत का खेल कैसे खेला जाता है। उनके लिए असलियत उतनी मायने नहीं रखती थी जितना कि परसेप्शन, यानी लोग क्या मानते हैं। उनका मानना था कि लोग जो देखते हैं और जिस पर यकीन करते हैं, वही उनके लिए सच्चाई बन जाती है। और इस खेल में आपके शब्द आपको बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मैकियावेली के दर्शन के इन कुछ मुख्य सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। हर एक पॉइंट एक ही तरफ इशारा करता है। पहला, सफाई देने से अपराध बोध की बू आती है। दूसरा, चुप्पी आत्मविश्वास को दर्शाती है। तीसरा, अस्पष्टता एक तरह का रहस्य पैदा करती है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। और आखिरी और सबसे जरूरी, आपके काम को ही आपकी एकमात्र सफाई बनने दें। मतलब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बात करें। और यही बात हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी, सबसे अहम हिस्से पर लेकर आती है, वो आखिरी सच जो हर ताकतवर इंसान जानता है। अपने नतीजों को बोलने दें।
यही सबसे बड़ी और असल में एकमात्र सफाई है जिसकी किसी को कभी भी जरूरत पड़ती है। तो इस ताकतवर सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? ये दो बहुत ही सरल लेकिन गहरे कदमों से शुरू होता है। पहला, जो कुछ भी करें उसे पूरे यकीन और दृढ़ता के साथ करें। जब किसी को खुद पर पूरा भरोसा होता है तो उसे दूसरों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, अपने काम के नतीजों को ही अपनी कहानी बताने दें। आपकी कामयाबी ही आपका सबसे जोरदार और सबसे मजबूत बयान होगी। इस आखिरी विचार को हमेशा अपने साथ रखिए। सबसे ताकतवर बयान वो नहीं होते जो बोले जाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो करके दिखाए जाते हैं। आपकी उपलब्धियां, आपकी सफलता, आपकी विरासत, यही आपकी असली कहानी कहती हैं। जब काम बोल रहा हो तो शब्दों की जरूरत ही किसे है? और अंत में मैं इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। अगर किसी काम को करने के बाद उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी सफाई देनी पड़ रही है, तो दोबारा सोचने की जरूरत किसे है? उस सफाई को या फिर उस काम को ही? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि हमें बात कैसे करनी चाहिए, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हमें काम कैसे करना चाहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसे ही और भी सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।